दोस्तों, चीन और एक बस 5 लाशों की घटना, रूट नंबर 375 की सबसे रहस्यमयी कहानी तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि मैंने भी इस कहानी को YouTube पर सुना है और आजकल YouTube का जमाना है और देखा कि किस तरह लोगों ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर एक भूतिया कहानी का रूप दे दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रूफ ही नहीं हो पाया कि ये सारा क्राइम भूतों ने किया था। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि हम लोग उस रात 3 भूतों के साथ सफर कर रहे थे, जिनको मैंने अच्छी तरह पहचान लिया था कि ये कोई 3 सवारी नहीं बल्कि तीनों भूत हैं। दोस्तों, इस कहानी पर YouTube में इतना मिर्च मसाला लगा हुआ कि हजम नहीं हो पा रहा था, तो सोचा क्यों ना इस घटना पर रिसर्च किया जाए। और रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि ये कोई सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं है। हाँ, लेकिन इसे चीन की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिस्टीरियस घटना कहा जा सकता है। दक्ष क्राइम डायरी की आज की ये कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत होते हैं। अगर हाँ, तो फिर वो 3 लोग कौन थे जिनको भूतों ने मारा था। अगर सच में ही बस में भूत सफर कर रहे थे, तो उन भूतों ने अपने 4 शिकारों को कैसे जाने दिया। क्या है इस केस की सच्चाई, वो सारा आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप केस की गहराइयों में डूब जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर आप चाहो तो कान में ईयरबड्स लगाकर फोन को तकिए के नीचे रख सकते हो, क्योंकि हमारा कहानी सुनाने का तरीका ही ऐसा है जिससे आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी या फिर चीन की मिस्टीरियस स्टोरी, बस रूट नंबर 375। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना होने का दावा किया जाता है जिसके कारण वहां के लोग आज भी रात को बसेस में सफर करने में डरते हैं। करीब पिछले 29 सालों से बस रूट नंबर 375 की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन ये कहानी कितनी सच्ची है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। बीजिंग की वेबसाइट्स और अदर वेबसाइट्स पर भी ये कहानी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ये घटना आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को करीब 29 साल हो चुके हैं और चीन की पुलिस भी इस घटना के रहस्य को नहीं सुलझा पाई। ये कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की कहानी जरूर लगती है, लेकिन इसमें टाइमलाइन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोनों है। और हाँ, इस कहानी के दौरान आपको काफी चीजें मात्र काल्पनिक लग सकती हैं, जैसे अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हो। ये एक रात की मिस्टीरियस स्टोरी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग शहर से शुरू होती है और नवंबर का महीना था, ठंड काफी ज्यादा थी और कोहरा इतना ज्यादा था कि महज आपके सामने अगर 5 फीट पर कोई खड़ा है तो वो भी आपको क्लियर दिखाई ना दे। और ये 375 बस का रूट सरकारी रूट था जिससे कैंसिल नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से डिपो वालों की मजबूरी थी बस को समय से निकालना। और सबसे बड़ी बात ये कि उस रूट की रात वाली ये आखिरी बस थी, इसलिए भी डिपो वालों के लिए इस बस को निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस रात बस रूट नंबर 375 निकलती है रोज की तरह अपनी मंजिल के लिए, जो अपने निर्धारित समय युआन मिंग हुआंग बस टर्मिनल से लेके फ्रेगनेंट हिल तक जाती है। पूरी बस पैसेंजर से भरी हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे यात्री अपने अपने स्टॉप्स पर उतरते चले गए और 3 से 4 स्टॉप बाद बस पूरी तरह खाली हो चुकी। सबको डरा देने वाली कहानी शुरू होती है इस बस के खाली होने के बाद। बस में अब केवल ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची हुई थी। फ्रेगनेंट हिल का सफर अभी काफी लंबा था, क्योंकि 7 स्टॉप बचे हुए थे अभी भी उस बस को फ्रेगनेंट हिल पहुंचने के लिए। और धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी, जिसकी वजह से कोहरा थोड़ा बहुत खुलने लगा था और सामने की चीजें नजर आने लगी थी। और बस ड्राइवर को भी बस चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लगभग आधी रात का समय हो चुका था, चारों ओर पूरा सन्नाटा था और जो आवाज सुनाई दे रही थी बस के अंदर वो थे बस के इंजन की। और जिस रास्ते पर ये बस निकली थी वो रास्ता जंगलों और गांव के बीच से होता हुआ जा रहा था। आधी रात को 2 लोगों के लिए जंगल से निकलना कितना मुश्किल होता है ये आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद 1 से 2 स्टॉप गुजर जाने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस बस स्टॉप पर रुक जाती है। इस स्टॉप पर 4 लोग इंतजार कर रहे थे बस का, क्योंकि आखिरी बस थी, जिनमें से एक बूढ़ी महिला और एक 19 से 20 साल का लड़का था और एक यंग कपल था। उसके बाद ये चारों बस में चढ़ते हैं और बस में सफर करने लगते हैं। यंग कपल जो ड्राइवर की बिल्कुल बैक साइड वाले सीट पर बैठ जाता है और जो ये 19 साल का लड़का होता है जो गेट के पास वाली सीट होती है
वहां पे जाके बैठ जाता है और जो बूढ़ी महिला होती है वो बिल्कुल उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठी होती है। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, इसीलिए बस में शांति का माहौल बना हुआ था और अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है हिला देने वाला मौत का खेल, यानी कि बस नंबर 375 का भूतिया खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। बस में अब कुल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। फिर से बस चल पड़ती है अपने मंजिल की ओर। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। जिस रास्ते से होकर बस जा रही थी उस रास्ते पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। बाहर कोहरा भी काफी ज्यादा था। लगभग 4 स्टॉप गुजर जाने के बाद ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग खड़े नजर आए। पहले तो उनको देखकर ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि जहां वो लोग खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन लेडी कंडक्टर के समझाने के बाद ड्राइवर ने फाइनली बस को रोकने का फैसला लिया और बस को रोक लिया। लेडी कंडक्टर ने कहा कि ये नाइट की इस रूट की आखिरी बस है और इन्हें इसके बाद कोई बस भी नहीं मिलेगी। फिर दोनों को लगा कि आधी रात हो चुकी है और ये समय कोई रूल्स फॉलो करने का नहीं बल्कि इंसानियत दिखाने का समय है। इतना में ड्राइवर बोला, बैठा लो इनको भी, नहीं तो सुबह तक भटकते रहेंगे यहाँ रोडों पर। उसके बाद ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बस को रोक लेता है। इतने में जो 19 साल का लड़का था वो बस में बैठा था, वो चिल्लाया कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी जोर से ब्रेक मार के बस रोक रहे हो, यानी दोनों की बहस होने लगी। बस के रुकते ही वे 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से बस में चढ़ जाते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में सफर करने वाले 6 लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए हैं और उनमें से 2 आदमियों के चेहरे एकदम बिल्कुल वाइट हैं और तीसरा व्यक्ति जिसको उन दोनों ने सहारा देकर खड़ा कर रखा है, तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे है और बाल बिखरे हुए हैं, यानी उसका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो तीसरा व्यक्ति एकदम शराब के नशे में चूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बात कुछ और ही थी। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के टाइम के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर फिर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको देखकर सबको डर लग चुका था। बस में अशांति न फैले करके इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में कपड़े उतारना भूल गए हों, और कहा कि यहाँ पे 1-2 स्टैंड पहले ही समर प्लेस है, शायद ये लोग वहां से आ रहे होंगे। सब लोग उस लेडी कंडक्टर की बात को मान लेते हैं और अपने दिल को मना लेते हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ नॉर्मल है और छोड़ो यार, हमें क्या करना है, वैसे भी कुछ पहने या फिर नहीं पहने हमें क्या फर्क पड़ता है। बस नंबर 375 आगे बढ़ी और फिर से निकल पड़ी अपनी मंजिल फ्रेग्रेंट हिल के लिए। अब बस में टोटल 9 लोग सवार कर रहे थे। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। बस में पहले से जो बूढ़ी महिला सफर कर रही थी वो पीछे मुड़कर बार बार देख रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत को कुछ अजीब सा लगा और उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि ये 3 लोग नॉर्मल लोग हैं। इतने में अगला स्टॉप आता है और वहां पर यंग कपल जो होते हैं वो लोग उतर जाते हैं और उसके बाद फिर से बस निकलती है अपनी मंजिल के लिए और आगे बढ़ने लगती है। और अब बस में केवल 7 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन अभी भी वह बूढ़ी महिला पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार उन तीनों लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में बाकी जो लोग मौजूद थे वो अपने आप में व्यस्त थे। जो लेडी कंडक्टर थी वो ड्राइवर के साथ बातें करने में व्यस्त थी और जो लड़का था 18 से 19 साल का वो बाहर का नजारा देखने में काफी ज्यादा व्यस्त था। करीब 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद अचानक पीछे जो बूढ़ी लेडी बैठी होती है वो चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तूने मेरा पर्स चुराया। ये सारी बातें सुनकर लेडी कंडक्टर फिर उठकर उस बूढ़ी महिला की तरफ जाती है और कहती है कि इस लड़के ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, ये आपका पर्स कैसे चुरा सकता है, ये तो आपके आगे वाली सीट पर बैठा है। यही बात उस लड़के ने भी उस बूढ़ी महिला को समझाने की कोशिश करी, मगर बूढ़ी महिला अपनी बात पर अड़ी हुई थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि भाई तुमने मेरा पर्स चुराया और जल्दी बताओ मेरा पर्स कहाँ है। उसके बाद वह बूढ़ी महिला उस लड़के को पुलिस में देने की बात करने लगी। ड्राइवर और लेडी कंडक्टर और उस लड़के द्वारा समझाए जाने के बाद भी बूढ़ी महिला नहीं मानी और उन्होंने ड्राइवर को बोला कि अगले स्टॉप पर बस को रोको, मैं इसको पुलिस के हवाले करने वाली हूँ। इसे जब पुलिस के हवाले करूंगी तभी ये सच बोलेगा। इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन जैसे लड़कों को। इस तरह बातें करते हुए वो लेडी बड़बड़ाने लगी बस में और अगले स्टॉप पर बस को रोकने के लिए बोलने लगी।
आखिर में उन दोनों को ड्राइवर ने अगले स्टॉप पर उतार दिया और उस बूढ़ी महिला ने उस लड़के का कॉलर पकड़कर उस बस से नीचे उतारा। उसके बाद ड्राइवर ने गुस्से में बस को स्पीड से निकाला और फिर से बस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। अपने साथ हुई इस घटना से वो लड़का काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वह उस बूढ़ी महिला को बोला कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके इस गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस छूट चुकी है और अब इस टाइम पर कोई दूसरी बस नहीं आने वाली और अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन सा पुलिस स्टेशन लेके जाने वाली हो? यहाँ पर तो कोई आसपास में कोई भी पुलिस स्टेशन है ही नहीं। उसके बाद जब बस निकल जाती है तभी वो बूढ़ी महिला गहरी सांस लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और न ही तुमने मेरा पर्स चुराया, लेकिन मैंने ये इल्जाम तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। अगर मैं चाहती तो इस बस से अकेले उतर सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी भी जान बचानी थी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो लड़का चौंक गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसके बाद लड़का गुस्से से बोला कि तुम्हारी उम्र हो गई है, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बोल रही हो आप? एक तो तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई और ऊपर से बोल रही हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और हाँ, ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो आपको लगता है कि आपने मेरी जान बचाई है? उसके बाद बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो आखिरी में उस बस में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन तीनों पर नजर रखी। मुझे वो लोग पहले से ही कुछ अजीब लग रहे थे, मगर आप लोग अपने आप में व्यस्त थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े थे और तब मैंने वो देखा जो जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। लड़का फिर से गुस्सा होकर बोला कि मुझे जल्दी बताओ और कंफ्यूज मत करो कि आखिर बात क्या है। तो बूढ़ी महिला कहती है, यह देखकर मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी मुझे तीसरे व्यक्ति का चेहरा भी दिखा। ये नजारा देखकर मैं समझ गई कि ये तीनों कोई इंसान नहीं है और मुझे जितना जल्दी हो सके इस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। इस बात को सुनकर वह लड़का सहज सा गया और सोचने लगा कि क्या सच में इस बूढ़ी औरत ने इस तरह का मंजर देखा होगा। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि शायद अगर ये बूढ़ी महिला नहीं होती तो मैं कल का दिन नहीं देख पाता। उसके बाद उस लड़के ने उस बूढ़ी महिला को गले लगाया और उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद किया। ये बात सुनकर जब लड़के ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि ये बात तुमने कंडक्टर और ड्राइवर को क्यों नहीं बताई, उनकी भी जान खतरे में है, तो बूढ़ी महिला ने बताया कि उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया है। अगर मैं ये बात उनको बताती तो वो मेरे पर इस बात के लिए यकीन नहीं करते और उल्टा मेरे से ही बोलते कि तुम्हें आंखों का धोखा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है। और इतनी देर तक उन तीनों लोगों को भी शक हो जाता, इसलिए मैंने ये ड्रामा करना ही ज्यादा बेटर समझा। इसके बाद बूढ़ी महिला और वो लड़का दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने साथ घटी इस घटना के बारे में पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उन लोगों को घर जाने की राय देती है। और किसी भी देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पे भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हो और भूत प्रेत को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं बना है। और उसके बाद पुलिस उन दोनों को यकीन दिलाती है कि अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही जरूर करेगी। और रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अभी आप लोग अपने घर जाओ। पुलिस ने उन दोनों का पता नोट किया और उन दोनों की बातों को इग्नोर किया और कोई केस भी दर्ज नहीं किया। इतने में लड़का समझ चुका था कि पुलिस को हमारी बातों पर यकीन नहीं है और कहीं ना कहीं वो लड़का भी खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस बूढ़ी औरत ने इस तरह का मंजर देखा होगा। फिर वो लड़का उस बूढ़ी महिला को लेकर पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। ये सब घटना घटने के बाद वो बूढ़ी महिला और वो लड़का अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। और सुबह सुबह जब न्यूज सुनते हैं, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वे लोग तब उतना नहीं डरे थे जितना न्यूज सुनने के बाद डरने लगे। अगले दिन 15 नवंबर 1995 को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग होंग बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने बस टर्मिनल फ्रेग्रेंट हिल अब तक नहीं पहुंची है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद पुलिस की समझ में आ चुका था कि वो जो बूढ़ी औरत और वो लड़का कह रहे थे वो सच कह रहे थे। उसके बाद पुलिस तुरंत उस बूढ़ी महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनके द्वारा बताई गई सारी बातों को रिकॉर्ड करती है। शायद अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कोई हॉरर मूवी या फिर हॉरर सीरियल की कहानी सुना रहा हूँ,
ये तो अब तक उस रात की रियल स्टोरी है। इस केस के जो चौंका देने वाले रहस्य हैं वो अभी बाकी हैं। चीन के पुलिस भी अब तक इस मामले को नहीं समझ पाई है। आप भी एक ही बात सोचते रहोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस केस के रहस्य चौंका देने वाले हैं। देखते ही देखते ये खबर चीन में आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस ने उस रास्ते पर आने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे सबको खंगाला, मगर उस बस का उन कैमरा में कहीं भी नामो निशान नहीं था। उसके बाद 16 नवंबर 1995 को पुलिस को खबर मिलती है कि एक बस नदी में गिरी है। पुलिस तुरंत मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये सब देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो जो बस नदी में गिरी हुई थी बस नंबर 375 थी, और यह बस फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में गिरी हुई मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकालती है और उस बस के अंदर 5 लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थे। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों की लाश ठीक ठाक थी, मगर जो बाकी की 3 लाशें थी वो पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बदबू आ रही थी। आप खुद समझ सकते हो कि पानी के अंदर, वो भी एक दिन में, लाशों पे ऐसी बदबू कैसे आ सकती है, इस तरह लाशें कैसे सड़ सकती हैं। अभी तो और भी बहुत कुछ सारी बातें चौंकाने वाली सामने आती हैं। डिपो से इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को बताया गया कि उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस आगे 100 किलोमीटर तक और आगे जा सके। बस का केवल 12.6 किलोमीटर का रूट है, इसलिए फ्यूल टैंक को इतना फुल नहीं किया जाता। इसके बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर बस 100 किलोमीटर दूर तक गई कैसे, जबकि टैंक में इतना फ्यूल नहीं था। इस सवाल के चलते पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को खोलने के लिए बोला, और जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोला तो देखा वो पूरा का पूरा टैंक ब्लड से भरा हुआ था, यानी खून से भरा हुआ था। सब लोग देखकर दंग रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे थे, किसी भी सीसीटीवी कैमरा में बस कैद नहीं हुई। आखिरी सीसीटीवी फुटेज वहीं तक के थे जहां पर वो बूढ़ी महिला और वो लड़का उस बस से उतरे थे। ये न्यूज इतनी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी लानी पड़ी, क्योंकि बीजिंग शहर उस समय खौफ में था। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, और इस न्यूज को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बच्चे, बूढ़ी महिला और वो लड़का अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि वो 3 लोग कौन थे? क्या वे इंसान थे या फिर सचमुच के भूत थे? धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और लोग इसे एक कहानी की तरह सुनने और सुनाने लगे, क्योंकि पुलिस को भी इस केस में कोई एविडेंस नहीं मिल पाया जो इस घटना को क्राइम साबित कर सके। ये केस तो बंद हो गया, लेकिन कुछ सवाल जो बीजिंग शहर के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे कि ये घटना किसी भूत ने की या फिर कोई इंसान था जो इस घटना को अंजाम दे गया। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की वीडियोस पसंद आती हैं तो आपको हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए। साथ में जो 2 वीडियोस नजर आ रही हैं ये आपको जरूर देखनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सोरिज्म स्टोरी द एमिली रोज की कहानी, और दूसरी आपको नीचे नजर आ रही होगी द एम्प्टी विले हॉरर, और ये दोनों की दोनों कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित है।